जादुई किताब। एक बार की बात है, एमिली नाम की एक गरीब लड़की लेखिका बनने के लिए न्यूयॉर्क शहर आती है। एमिली प्रतिभाशाली, सुंदर और नेक इरादे वाली है। वह खूबसूरती से लिखती है। काफी संघर्ष के बाद भी उसे काम नहीं मिलता, फिर भी वह मेहनत करना नहीं छोड़ती। एक रात वह बारिश से बचने के लिए एक किताब की दुकान के बाहर रुकती है। बाहर शीशे से उसे अंदर एक किताब दिखती है। यह सुनहरे रंग की किताब है जो अपनी चमक से एमिली को आकर्षित करती है। एमिली उस किताब के प्रभाव में दुकान के अंदर जाती है। सुनहरी किताब हाथों में लेते ही उस किताब के जादू में खो जाती है। एक अजीब तरह की बिजली उसके पूरे शरीर में दौड़ती है। एमिली कुछ भी समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है। सुनहरी किताब को उठाकर वो स्टोर से भाग जाती है। भागते भागते अपने किराए के कमरे पर पहुंचती है और कस के दरवाजा बंद कर लेती है। उस अंधेरे कमरे में अचानक से बहुत रोशनी हो जाती है। ये देखकर एमिली डरती और हैरान होती है। उस किताब से एक औरत की आवाज कहती है, ओह एमिली, तुम बड़ी भाग्यशाली हो। तुमने इस किताब को उठाकर अपने जीवन की कामयाबी का रास्ता चुन लिया है। अब तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हर कामयाबी की कीमत चुकानी होती है। मुबारक हो, मैं मार्था हूं, तुम्हारी मार्गदर्शक। एमिली पहले तो डरती है, फिर कहती है, कामयाबी के लिए मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। मुझे तो यश, धन, ताकत चाहिए। वह बिना सोचे कह देती है, एमिली, बहुत अच्छा कि तुम तैयार हो। तुम एक बहुत समझदार लेखिका हो। तुम्हारी सोच की उड़ान को कोई भी नहीं छू सकता। आज से जो तुम लिखोगी वो सच होने लगेगा। तुम्हारी लेखनी के लोग दीवाने हो जाएंगे। एमिली मुस्कुराती, खुश होती है। वो अभी नहीं जानती कि इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। एमिली की पहली किताब बहुत कामयाब होती है। ये एक बैंक रॉबरी पे है और कुछ ही दिनों में उसी प्रकार से बैंक रॉबरी हो जाती है। अब तो एमिली का नाम बहुत मशहूर हो जाता है। फिर तो एमिली जो लिखती है वो कामयाब हो जाता है, और सच भी, कामयाबी में खोई एमिली सब भूल जाती है। एमिली के पास अब नाम, शोहरत, दौलत और ताकत की कोई कमी नहीं है। ताकत और दौलत का नशा उसके सर चढ़कर बोलता है। एमिली मार्था की बात को नहीं मानती। वो हर बार मार्था को छोटा दिखाती है। वो ये भूल जाती कि मार्था उसकी मार्गदर्शक है। उसका सम्मान करना एमिली की जिम्मेदारी है। एमिली, तुम बहुत बदल गई हो। अब तो तुम मेरी भी इज्जत नहीं करती। तुम शायद ये भूल रही हो कि मैं तुम्हारी मार्गदर्शक हूं और यह तुम्हारे लिए घातक हो सकता है। ओह मार्था कमो, मुझ में हुनर है, इसलिए मैं कामयाब हूं। तुम्हारे गाइडेंस या इस किताब की वजह से नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। मार्था व्यंग्यात्मक तरह से एमिली को और देखती है, एक कटु मुस्कान देती है। एमिली इस इशारे को समझने में नाकामयाब है। लोग उसे एक चमत्कारी लेखिका मानते हैं। एमिली अब बहुत अहंकारी हो जाती है। वह लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने लगती है। उसे लगता है कि उससे बड़ी लेखिका हो ही नहीं सकती। उसका घमंड उसी के पतन का कारण बनता है। एमिली अपने घर पर उस सुनहरी किताब का भी निरादर करने लगती है। अब वह बेइंतहा शराब पीने के बाद मार्था की बेइज्जती करती है। उस मुक़द्दस किताब को नशे में उठा के फेंक देती है। आज एमिली की एक नई किताब रिलीज होती है जो पूरी तरह से असफल हो जाती है। यह देखकर एमिली पागल हो जाती है। उससे असफलता नहीं देखी जाती। आवेश में आकर वह सुनहरी किताब को जमीन पे पटक देती है। अगले ही क्षण मार्था उस किताब की कैद से बाहर आ जाती है और एमिली उसमें कैद हो जाती है। मैंने कहा था न एमिली, हर चीज की कीमत होती है। अब मैं मुक्त हुई इस किताब की कैद से, तुम्हें इंतजार करना होगा। इतना कहते ही मार्था गायब हो जाती। एमिली बहुत रोती बिलखती है, लेकिन कोई फायदा नहीं। अब उसके पास एक ही विकल्प है, इंतजार। कोई आएगा और उसे मुक्त करेगा इस सुनहरी किताब की
पैद से